नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मिशन एजुकेशन में। आज हम जो मैथ्स में रीजनिंग के ट्रिक कर रहे हैं, उसी श्रेणी में विभाज्यता से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट ट्रिक को आज हम समझेंगे। करते हैं इस क्लास में मैं आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट रूल्स को वन बाय वन समझाऊंगा, जो कि इस चैप्टर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि 6 अंकों को दोहराकर कोई संख्या बनाई जाए, मतलब उसी संख्या को हम बार बार रिपीट करते हैं और उसको अधिकतम हम 6 बार लिखते हैं, जैसे कि 1 1 1 1 1 और ये 1, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 बार हुआ। हम दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि 4 4 4 4 4, ये 4, ये भी कितने बार है? 6 बार हैं। तो ऐसी जो विभिन्न संख्या बनती है जिसको हम 6 बार लिखते हैं, तो यह संख्या हमेशा 3 7 13 या 11 से विभाजित होती है। ठीक है, विभाजित होती है। और इससे संबंधित जो नियम है कि 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से 5 6 7 8, इस विभाज्यता के नियम को आप जानते ही हैं। ठीक है, रूल सेकंड की बात करते हैं। यदि 0 को 2 अंकों के बीच रखकर कोई संख्या बनाई जाए, जैसे कि 6 7 0 6 7, मतलब क्या है, ये जो शुरू और ये जो आखिरी है वो सेम संख्या रहेगा और बीच में हमको क्या लेना है? शून्य को लेना है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 25 0 25, है ना। तो आदि जो ऐसी बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो हमेशा 1001 से विभाजित होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसको आप अच्छे से नोट करके रखिएगा। विभाजित होती है। यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें, 2 अंकों को 3 बार दोहरा कर बनाई जाए, जैसे एग्जांपल लेते हैं 23 23 और ये 23। तो इसमें क्या है कि इन दोनों अंकों को हम दोहरा कर बना रहे हैं, बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं 12 12 12 आदि संख्या। तो जो ऐसी बड़ी से बड़ी जो संख्या रहेगा वो हमेशा 101 से विभाजित होती है। तो अब भाग के नियम मतलब किसको हम भागफल बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, इसका भी हमेशा प्रयोग होता है और जो लास्ट में आएगा वो क्या होगा? शेषफल होगा। तो इतना सारा चीज़ क्या है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। अब इसके बाद मैं आपको जो अलग अलग केस और जो अलग अलग ट्रिक है उसको वन बाय वन समझाता हूँ। अब इसी में यदि हमको एक फार्मूला बनाना है या किसी वैल्यू जैसे कि भाजक का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, और इसको डिवाइड कर देंगे हम भागफल से। अब इसी को ही हम लोग घुमा फिरा कर एक दूसरा मान निकाल सकते हैं, है ना। इसी को यदि भागफल का मान निकालना चाहे तो दूसरा आ जाएगा, भाज्य का मान निकालना चाहे तो दूसरा आ जाएगा, है ना। ऐसे करते करते हम इसी से ही 2-3 फार्मूला बना सकते हैं। तो हमको केवल इसी को ही एक याद रखना है, खासकर कि टाइप 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 का पावर 8 माइनस 5 का पावर 8, अब ये किससे विभाजित होगा? ठीक है, ये किससे विभाजित होगा?
तो इसमें मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि जो घात है ना, ये यदि क्या रहे, सम रहे, क्या रहे, सम, तो जब घात क्या रहेगा, सम रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं n बराबर जो घात क्या है 8, वो सम है, ठीक है। तो जब भी ऐसे जो क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी से विभाजित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a बराबर हो गया 7, b बराबर हो गया 5 और n बराबर क्या है 8। ये सम है, क्या है, इसकी घात सम है। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, a माइनस बी और a प्लस बी से विभाजित होगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और ये 12 इक्वल टू 24 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, ये 24 से। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो दी गई है वो घात सम है कि विषम है। तो सम रहेगा तो इस कंडीशन को फॉलो करना है। लेकिन यदि घात विषम है तो जब भी ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। 7 की घात 3 प्लस 2 का घात 3। अब यहाँ पर ये n बराबर कितना हो गया, 3। ये विषम हुआ, क्या हुआ, विषम हुआ। तो ये किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से ही विभाजित होगा। अब यहाँ पर a बराबर कितना है 7, b बराबर कितना है 2, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब 7 प्लस 2 बराबर ये 9 से विभाजित होगा। जब विषम रहेगा तो इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, a प्लस बी को, और जब सम रहेगा तो आपको किसको फॉलो करना है, a माइनस बी और a प्लस बी। सेकेंड केस की बात करते हैं कि जैसे 25 का घात 25 को 24 से भाग देने पर कितना शेष फल बचेगा, शेष बचेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इसको भी हमको अच्छे से समझना है। ये जो केस है वो a प्लस 1 पावर n प्रकार का है, अर्थात a बराबर 24, ठीक है, a बराबर 24। यहाँ पर देख लेते हैं तो इस 25 को हम क्या तोड़ सकते हैं, a बराबर 24 है यहाँ पर। तो जो दी गई संख्या है उसको यदि हम इस रूप में तोड़ देते हैं, ठीक है, a प्लस 1 के रूप में हम उसको बना दिए, तो ये क्या हो जाता है, इसका जो शेष फल आता है, शेष फल हमेशा 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। इस जो फार्मूला है, जो ट्रिक है, उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि a प्लस 1 के घात n बराबर, तो शेष फल हमेशा 1 ही आता है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 14 का घात 25 प्लस 1 में 13 से भाग देने पर शेष फल क्या मिलेगा। तो ये जो 14 का घात 25 प्लस 2 और ये क्या है, ये 13 है, ठीक है। तो इसको हम क्या रूप में तोड़ सकते हैं, 13 प्लस 1 का घात 25 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय ये 13। तो जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं उसका शेष फल हमेशा क्या मिलता है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा शेष फल 2 मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो क्या हो गया, 1 और ये प्लस 2 पहले से है, तो 1 प्लस 2 ये 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर बिल्कुल कीजिए, और पहली बार आप इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।